पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा का अहम अस्करियत पसंद कमांडर रियाज डार हलाक। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20 लोग उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके मार दिए, घुस के मार दिया है। देखिए, ये तो ऐसी बात है जिस पे क़यामत आ जानी चाहिए। मारे जाने वाले लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद डार भी शामिल हैं, जो कि काकपुरा पुलवामा के रहने वाले हैं। क्या ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला नहीं है? अगर दूसरा दुश्मन मुल्क कह रहा है कि उसने 20 लोग आपके मुल्क के अंदर आके मारे और वो क्लेम कर रहा है, और यहाँ फॉरेन ऑफिस में सन्नाटा है, कुछ भी बात ही नहीं हुई। वही इस तसदुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करियत पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। यार कैसी हम कोई बनाना रिपब्लिक है? हम कौन सी स्टेट है? कैसा वजीर आजम है? कैसा जिम्मेदार है? आमिर खान, शाहरुख खान की ज़िंदगियाँ जो हैं वहाँ पे ख़तरे में है, क्योंकि वहाँ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। देखिए, मैंने तो जवाब देना तो पहले ही दे दिया कि सिंपल सी बात ये है, हम लोग बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम लोग पाइनएप्पल रिपब्लिक है। बनाना तो बहुत पीछे छूट गया, हम तो पाइनएप्पल की तरफ चले गए हैं। लेकिन सर, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है, क्योंकि भारत सिर्फ इस तक नहीं रुक रहा। भारत जो है वो आगे आ रहा है, हमारे पानियों पे हमला करने के लिए वो तैयार है, बल्कि कर चुका है। हर बात मुल्क की सलामती, ओ बस करो भाई। मुल्क की सलामती को 16 साल दोशीजा का या किसी टीनेजर लड़के का दिल है? भूखे नंगे सही एटमी ताकत है। और अब तो आपने देखा मोदी ने ये भी, इनकी बीजेपी ने कहा कि मुसलमान जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में ना आए, और अगर इंडियन क्रिकेट टीम में जो मुसलमान हैं उनको हम पर्ज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के पुलवामा ज़िले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनमें से एक का नाम रियाज डार था, जो लश्कर तैयबा का कमांडर था, जो पिछले 5 सालों से सक्रिय था। ऑपरेशन इंडियन आर्मी और पुलिस ने मिलकर किया, जिसमें 4 घंटे का समय लगा, फिर इंडियन आर्मी को सफलता मिली। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। क्या अब अगर मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं इंडिया के, तो क्या शहबाज शरीफ को उनको मुबारकबाद देनी चाहिए? और शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो किस सतह पे जाके उनसे मुज़ाकरात या बातचीत या ताल्लुकात के लिए अपनी सफारतकारी को ज़्यादा बेहतर बनाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेट ही नहीं जाना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम बिल्कुल लेटे हुए हैं और आप जो मर्ज़ी करें। देखिए, जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने सारा कुछ अच्छा किया होगा, हमारी तरफ से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं। उनको एक्नॉलेज करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी का मसला ये है, मुझे नहीं पता इसको कैसे वो हैंडल करेंगे। उन्होंने तो सारा इलेक्शन मुस्लिम डिवीजन के ऊपर लग रहा है। उन्होंने कहा आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, उन्होंने कहा ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं, ये सारे वसाइल आपके खा जाएंगे। सो नरेंद्र मोदी की तो सारी कैंपेन ही एंटी मुस्लिम हुई है। तो अब उस एंटी मुस्लिम रेट्रिक के ऊपर आके शहबाज शरीफ को वो बुलाएंगे अपने हलफ में? क्या इनको जाना चाहिए? क्या उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों के सीनों पे पाँव रख के उस बिल्डिंग तक जाना चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी हलफ ले रहे हों? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी अपनी एंटी मुस्लिम रेट्रिक जो है उससे पीछे नहीं हटते। अब आते ही देखिए, उन्होंने पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अब औरंगज़ेब मस्जिद को शहीद कर रहे हैं दिल्ली में। और हमारे यूएई के जो हुक्मरान हैं वो उनको बुला के मंदिरों का इफ्तिताह करवा रहे हैं। सो पाकिस्तान को कम से कम और कुछ नहीं तो अरब वर्ल्ड को तो जो है वो कहे कि जनाब आप इनको बुला के मंदिर यहाँ पे ओपन कराई जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें ये तो कहें कि मस्जिदें तो ना गिराएं। सो मेरा ख्याल यही है कि इसको बराबरी के ऊपर लाना पड़ेगा। आज सुबह मिलिटेंटों के मुतल्लिक एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के निहामा इलाके को मुहासरे में लिया और इलाके में छुपे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जो ही तलाशी पार्टी उस घर के करीब पहुंची जिस घर में अस्करियत पसंद छुपे हुए थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से एक खूंरेज झड़प शुरू हुई, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। वही इस तसदुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करियत पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। वही ये भी इतला मिल रही है कि इस तसादुम में लश्कर तैयबा का सबसे दीनना अस्करियत पसंद
कमांडर रियाज डार अपने साथी समेत मुकाबले में मारी गई। अगर जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ साहब हैं, उनको बहुत शौक़ है ताल्लुकात हिंदुस्तान से बनाने का, जो बुरी बात नहीं है, हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप ताल्लुकात, अगर मैं आपसे हाथ मिलाना जो है वो इसलिए आप मेरे से हाथ नहीं मिला रहे कि आप नापाक हो जाएंगे, तो मुझे बताइए मेरे और आपका कैसा ताल्लुक होगा। लेकिन सर वो पाकिस्तान भी तो आए थे, नवाज शरीफ ने बुलाया था उनको। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया, और आप देखिए उन्होंने अभी इलेक्शन कैंपेन में कितनी मजाक उड़ाया उस दौरे का, और कितनी छोटी हरकत की। टू बी फेयर विद नवाज शरीफ, उन्होंने तो उन्हें गुड फेथ में ही बुलाया होगा। जाहिर है कि उनकी जब शादी थी पोती की, नवासी की शादी थी, उस पर उन्होंने उनको बुलाया था, और नवाज शरीफ ने तो गुड फेथ में ही उनको दावत दी थी। लेकिन उन्होंने आके उसका भी मजाक उड़ाया कि मैं बगैर वीज़े के चला गया, मैंने सिक्योरिटी भी बाईपास कर दी, ब्ला ब्ला। अब सब दोबारा उनकी हुकूमत तो PMLN की है, तो अब दोबारा ये पैगामात का सिलसिला तो शुरू हो सकता है। तो क्या कुछ बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, ताल्लुकात बेहतर हो? देखिए, मोदी वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है वज़ीर-ए-आज़म बनने की। इनके अलावा अभी तक किसी और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद किसी जमहूरी मुल्क ने तो दी ही नहीं। आप देखिए यूरोपीय यूनियन है, UK है, इवन USA है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का ख़त तक नहीं लिखा, बात करना तो दूर की बात है। तो मोदी ने ट्विटर के ऊपर उन्हें मुबारकबाद दी है। अब मसला ये है कि अगर मोदी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना करें और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जुल्म और जबर का निशाना बनाएं, और पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर आवाज़ ना उठाए, और ये सौदाबाजी कर ले शरीफ फैमिली कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से जो मर्ज़ी करें, तो ये तो मेरा ख़्याल है कि हम अपने जो बानियान हैं उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाएँगे। पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे, वहाँ पे होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर सीना सपर हो, और उसके बाद बराबरी के ऊपर ताल्लुकात होने चाहिए। कोई इसमें दो राय नहीं। एक तो इंडिया के अंदर जुल्म है, दूसरा मकबूजा कश्मीर में जुल्म है। सबसे बड़ी जेल जो है उसको कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर है। वहाँ पर भी हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस वक्त उस तरह मौसर आवाज़ जो है नहीं उठा रही अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या कहीं किसी फोरम पर। मकबूजा कश्मीर तो बाद में आएगा। आप देखिए कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20 लोग उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके मार दिए, घुस के मार दिया है। देखिए, ये तो ऐसी बात थी जिस पे क़यामत आ जानी चाहिए थी। आपकी सॉवरेनिटी क्या रह गई? आप